हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो आपको बताना है किस में उल्लेख किया गया। भाग 9 कै में, भाग 9 ख में, भाग 9 ग में या भाग 4 क में। तो इसका सही करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। तो सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें भाग 9 ख। ठीक है, तो भाग 9 ख में क्या है, सहकारी समितियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन भाग 9 क में अगर पूछता है कि भाग 9 में क्या है, ग्राम पंचायत है, और 9 क में क्या है, अगर नगर पालिकाओं का उल्लेख आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम के पर्पज से क्या है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। इसका सही करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो पहला उपदेश पूछा है, पहली बार जो उपदेश दिया था वो आपका कहाँ हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इसमें जो सही करेक्ट आपका आंसर है वो सारनाथ हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश किस स्थान पर दिए, तो इसका आंसर आपका चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका श्रावस्ती। लेकिन इसमें पूछा है कि पहला उपदेश कहाँ दिया, वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आया हुआ है। क्या कहता, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया आपको बताना है। 1526, 1565, 1761 या 1576। इसका सही करेक्ट आंसर आपका दूसरे वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। लेकिन क्या है, इस युद्ध में ये युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, ये युद्ध लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच। इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। अगर ये पूछता है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम अब हाल फिलहाल में कौन सा है, आपको बताना चार ऑप्शन है। ओप्टस स्टेडियम, वीर नारायण, नरेंद्र मोदी या ईडन गार्डन। तो आपको बताना है इसमें जो सही करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करते हैं तो इसकी स्थिति गुजरात में पाई जाती है। और गुजरात में क्या, मोटेरा, पहले इसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। ठीक है ना, तो इसकी स्थिति गुजरात के मोटेरा में पाई जाती है, ये भी आपको याद करके रखना है। स्क्रीन पर आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री पूछा गया है। आसिफ अली थे, जॉन मथाई थे, बलदेव सिंह थे या जगजीवन राम। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉन मथाई। ठीक है ना। अगर आपसे पूछता बलदेव सिंह कौन थे, ये रक्षा मंत्री थे। ठीक है ना। अगर आपसे पूछता जगजीवन राम कौन थे, ये श्रम मंत्री थे। लेकिन ये किस में थे, ये आपके अंतरिम कैबिनेट में थे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आसिफ अली जो थे ये क्या थे, ये आपके अंतरिम कैबिनेट में पहले रेल मंत्री थे। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे जब भारत आजाद हो गया था 1947 के बाद जो पहला रेल मंत्री बना वो था जॉन मथाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सूर्य को समर्पित है, आपको बताना है। वो 9वां मंडल है, तीसरा है, चौथा मंडल है, 5वां मंडल। अगर आपसे पूछता है कि सूर्य को कौन से, सूर्य को जो स्तुति करते हुए इसमें जो दर्शाया गया है, या गायत्री मंत्र को जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर जो किया गया है, वो आपका तीसरा मंडल है। तो आपका दूसरे वाला जो ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। अगर इसमें से एक क्वेश्चन और आता है, ये तीसरा मंडल किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया था आपका विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है ना, ये भी आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक अर्थ, ब्लैक कॉटन, चेरनोजम या ब्लैक सोइल। इसका सही करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा चेरनोजम। देखिए चेरनोजम को क्या है, काली मिट्टी को चेरनोजम के नाम से जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। विश्व में अगर जो है चेरनोजम, और चेरनोजम की अगर बात करते हैं तो विशेषकर जो है चेरनोजम का जो नाम है वो है आपका रूस में। ठीक है ना, तो रूस में जो है इसे चेरनोजम के नाम से जाना जाता है, और विश्व में ज़्यादातर क्या है इसी के नाम से फेमस है। लेकिन अलग अलग जो ब्लैक अर्थ और ब्लैक कॉटन भी है, लेकिन ये छोटे से एक समूह में कार्य करती है। लेकिन क्या सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है ये चेरनोजम के रूप में प्रचलित है। ठीक है ना।
अगर ये बात करते हैं तो भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना था? भारत में अगर बात करते हैं तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है या काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया हुआ, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये है महादेवी वर्मा को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, जयशंकर प्रसाद को या सुमित्रानंदन पंत को? इसका जो सही करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात करते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले हिंदी जो हमारी हिंदी है, हिंदी को गद्य साहित्य में सबसे पहले साहित्य में प्रयोग करने वाला जो हिंदी में है वो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या है, इसे साहित्य में प्रयोग किया सबसे पहले हिंदी को, तो इसलिए क्या है, इसे हिंदी आधुनिक हिंदी का जो इसे जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया था? अब इसमें से क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न जो है आपका किस तरीके से चेंज हो जाता है। ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, वो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कहाँ बनी है, अगर क्या है कौन से में ये बनी थी, हिमाचल प्रदेश में जो उच्च न्यायालय में जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चुनी गई थी वो कौन से, वो हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में पहली मुख्य न्यायाधीश बनी, तो उसका नाम था आपका लीला सेठ। ठीक है भाई, तो आपको इस क्वेश्चन को याद करके रखना, लीला सेठ को क्या है भारत के किस राज्य में पहली मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, वो है आपका हिमाचल प्रदेश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आया हुआ है और इस क्या कहता है, किस देश में गर्मी के दिनों में दीपावली मनाई जाती है? किस देश में गर्मी के दिनों में दीपावली मनाई जाती है? और उसका जो सही करेक्ट आंसर जो होगा आपका 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली या इंग्लैंड। देखिए अगर मैं आपसे बताऊं तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, जब भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, देखिए ये है आपका पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों बीच एक है ये आपकी कौन सी, इक्वेटर, इसके नीचे है आपकी मकर रेखा और ऊपर है आपकी कर्क रेखा। जब भारत में जून में यहाँ पर ये जून में क्या है, भारत में कड़क क्या है, भीषण गर्मी पड़ती है, तो मकर रेखा पर क्या है उसी टाइम पे जून में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं, यहाँ पे मकर रेखा पे है ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर क्या है भीषण गर्मी पड़ती है। देखिए यहाँ पर क्या ठंड पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए इसमें जो जब भारत में जून में यहाँ पर गर्मी होगी तो यहाँ सर्दी होगी, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होगी। तो जब भारत में सर्दी होती है, नवंबर आने वाला है और नवंबर में क्या दीपावली मनाई जाती है भारत में, तो उस टाइम पर क्या है नवंबर का जो समय होता है ऑस्ट्रेलिया में वो आपका कैसा होता है, वो होता है आपका गर्मियों का, कैसा होता है, गर्मी। तो ऑस्ट्रेलिया में जब भारत में सर्दी पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, तो इसलिए कहा जाता है किस देश में गर्मी के दिनों में दीपावली मनाई जाती है, वो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना भाई, और इसको जो है आप शेयर भी करते रहना, आपको अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना, फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। ओके बाय।